अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कमेंट्स इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कमेंट्स क्या होते हैं, हम इनको क्यों यूज़ करते हैं और इनका यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। इसमें हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट आ जाता है और मल्टी लाइन कमेंट आ जाता है। और मल्टी लाइन कमेंट वाला तरीका हम सिंगल लाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंगल लाइन वाला तरीका मल्टी लाइन के लिए यूज़ नहीं हो सकता, बल्कि उसके लिए ना ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है, तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स आर द लाइंस ऑफ द प्रोग्राम डैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड। ये प्रोग्राम की ऐसी लाइंस होती हैं जिनको हम जो एग्जीक्यूट नहीं होती। अब देखें कि जब प्रोग्राम की विंडो हमारे सामने होती है ना, यानी कि ये विंडो है प्रोग्राम जहाँ हमने लिखना है। अगर इसमें हमने कुछ भी लिख दिया ना, फ़र्ज़ किया मैंने एक कोमा में लगा दिया, तो कंपाइलर इसका एरर मैसेज दे देगा। हम बेमकसद कोई भी चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। जो भी चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, और अगर किसी भी रूल के तहत वो चीज़ ना लिखी गई हुई तो हमारा एरर आ जाएगा। तो अगर हमने कोई बेमकसद चीज़ लिखनी हो, यानी कि अगर मैंने कुछ लिखना हो इसलिए कि जो दोबारा इस प्रोग्राम को देखेगा, या मैं अगर दोबारा इस प्रोग्राम को देखूं तो मेरे लिए इस प्रोग्राम को समझने के लिए आसानी हो, यानी कि मैं उर्दू में एग्जांपल देता हूँ, उर्दू में लिख देता हूँ या रोमन इंग्लिश में यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये यहाँ पर ये यहाँ इसलिए इस्तेमाल किया गया है, इस लिए लगाया है। ठीक है, ये मैंने अपने लिए लिख दिया, या आगे जिसके पास जाएगा उसके लिए मैंने लिख दिया कि ये यहाँ पर इस चीज़ के लिए चीज़ लगाई हुई है। अब अगर मैंने ये इंग्लिश भी इस तरह की लिखी या इसको इंग्लिश में भी लिखूंगा तो इसको कंपाइलर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा और एरर दे देगा। मैं कहता हूँ ये चीज़ यहाँ पे लिखी रहे और कोई एरर भी ना आए, तो इसका मतलब है कि मैं कहूँगा कि इसको ना चलाया जाए, और ना चलाने के लिए मैं इसको कमेंट बना दूंगा। ठीक है, इसको क्या बना दूंगा? कमेंट। तो कमेंट ऐसी लाइंस हुआ करेंगी जो कि नहीं चलेगी। अब हम सीखेंगे कि कमेंट हम कैसे लगाते हैं। कमेंट क्यों लगाते हैं पता चल गया। यानी कि अगर दोबारा मैं अपना प्रोग्राम देखूं या कोई और ये प्रोग्राम देखे तो उसे पता चले कि मैंने कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ की है, अंडरस्टैंड करने के लिए इजी हो, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें लिख सकूँ मैं। अगर मैं चीज़ें लिखूँगा तो एरर आ जाए करेगी, क्योंकि कंपाइलर से या वो एग्जीक्यूट होने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा कि जिनकी वजह से मैं जो भी लिखूँ वो एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं। तो कंपाइल कर देता है और ठीक है, डैट इज़ वाई द कमेंट्स डू नॉट अफेक्ट द साइज ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। और इस वजह से भी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के साइज़ में कोई भी फ़र्क नहीं आता, कोई भी इफेक्ट नहीं होता। कमेंट्स आर यूज टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। देखें, प्रोग्राम को रीड करने में आसानी फराहम करता है। ठीक है, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ होता है। कमेंट्स आर नोट्स, ये नोट्स की तरह काम करते हैं अबाउट डिफरेंट लाइंस, डिफरेंट लाइन के नोट्स की तरह ऑफ कोड, कोड के, डैट एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ कोड, जो कि कोड का पर्पस बताते हैं। यही बात मैंने आपको कही, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखा है और यहाँ पे लिखा है ये यहाँ पे इसलिए लगाया गया है। ठीक है, यानी कि इसलिए मैंने लिख दिया ना, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, प्लस करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, या ये फंक्शन ये है, ये सारी एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम कमेंट्स को यूज़ करते हैं। और ये एग्जीक्यूट नहीं होते, कंपाइलर इनको इग्नोर कर देता है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में इसको शामिल नहीं करता, और ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के साइज पे इफेक्ट नहीं करते। द यूज़र कैन इंसर्ट इंफॉर्मेशन नोट्स इन द कोड, द यूज़र कैन इंसर्ट इंफॉर्मेशन नोट्स इन द कोड। तो इंफॉर्मेशन नोट्स कोड के रिलेटेड, या जो हमारा कोड होता है, ये सारा कोड ही होता है, कोड वाला पोर्शन होता है, तो इसमें हम इंफॉर्मेशन नोट्स को कमेंट्स की मदद से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स इन डिबगिंग एंड मॉडिफाइंग द प्रोग्राम लेटर। अब देखें कि अगर हमारी कोई एरर आ गई, तो हमारा प्लस में या किसी चीज़ में एरर आ रहा है, और अब हमने ढूंढना है कि वो चीज़ हमने कहाँ पे इसका कोड लिखा था, तो अगर कमेंट लगा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ यूज़ की है। तो डिबगिंग के लिए और मॉडिफाइंग करने के लिए प्रोग्राम को दोबारा ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, बाद में प्रोग्राम को मॉडिफाई करने और डिबगिंग करने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। देखें कि छोटी सी एग्जांपल, आप लोगों ने कभी नोट्स बनाए होंगे,
तो जब आप साल 2 साल बाद अपने नोट्स देखें तो आपको भूल जाता है कि यहाँ पे मैंने ये स्टेप किस तरह किया था या ये मैंने कैलकुलेशन कैसे की थी। तो अगर आप साथ में उर्दू में, हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में आपने साथ में लिखा हो ना यहाँ पे मैंने ये किया था, तो साल 2 साल 5 साल बाद भी अगर नोट्स देखेंगे तो आप अपने अल्फाज पढ़ के आपको पता चल जाएगा हाँ जी मैंने यहाँ पे ये लिखा था। ठीक है। इसी तरह अगर हमारे प्रोग्राम में कोई मॉडिफाई करना चाहें, उसे बेहतर बनाना चाहें, डिबगिंग करनी हो, एरर ढूंढ के उसको रिमूव करना हो, इस तरह की चीज़ों की, तो हमारे पास ये हेल्पफुल होती हैं चीज़ें। कमेंट्स कमेंट्स जो है ये प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ की जा सकते हैं, और इसको यूज़ करने के दो वेज हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट्स और एक मल्टी लाइन। ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता है, कमेंट ऑन सिंगल लाइन, इसको हम ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग डबल फॉरवर्ड स्लैशेस, 2 स्लैशेस को यूज़ करते हुए। कहीं पर भी आप ये 2 लाइंस लगा दें, इसके आगे पूरी लाइन पे जो मर्जी लिखी जाए, एक लाइन पे जो मर्जी लिखी जाए, ये हमारे पास कमेंट से सवर किया जाएगा। ठीक है। अगर नेक्स्ट लाइन भी करना चाहते हैं तो इसके लिए दोबारा कमेंट, इसके लिए लहदा कमेंट। तो बार बार ये करने के लिए फिर मल्टी लाइन आ गया, सिंगल लाइन के लिए ये वाली डबल स्लैश यूज़ होती है। एनीथिंग रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द डबल स्लैशेस इज कंसिडर्ड एज कमेंट एंड इज इग्नोर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जो भी इन डबल स्लैशेस के राइट पे लिखा जाएगा, ये देखें मैंने राइट पे लिखा है, वो कमेंट समझा जाएगा, इसको कंपाइलर इग्नोर कर देगा और ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन भी इग्नोर किया जाएगा। ठीक है। मल्टी लाइन में क्या होता है, मल्टी लाइन में स्टार्टिंग इस चीज़ से होती है और एंडिंग जो है वो इस चीज़ से हुआ करेगी। अब स्टार्ट यहाँ से करना है, एंड आप चाहें तो 5 लाइनों के बाद ये चीज़ लगा दें तो 5 लाइनें कमेंट में तस्वर की जाएंगी। जैसे ये मैंने स्टार्टिंग कर दी 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, और यहाँ पे मैंने एंड कर दी, तो मेरे पास ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया जो कि 4 से 5 लाइनों पर मुश्तमिल है। ठीक है। तो मल्टी लाइन कमेंट जो है वो कोड में इंसर्ट किया जा सकता है, बिगिनिंग यहाँ से करते हुए और एंड यहाँ से होता है। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट्स का। इसके अलावा एग्जांपल है इसकी, देखें ये सिंगल लाइन के लिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन प्रोग्रामर, ये मल्टी लाइन को ही हमने सिंगल लाइन में यूज़ किया हुआ है। ठीक है। दीज आर द कमेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये देखें। अब ये 1 लाइन के लिए मैंने मल्टी लाइन लगा दिया। ठीक है। और ये मैंने ज़्यादा लाइन्स के लिए मल्टी लाइन लगा दिया। ठीक है। और इसी के अलावा देखिए अगर आप, तो इसको मैंने 1 लाइन के लिए लगा दिया और सिंगल लाइन को मैं ज़्यादा लाइंस के तौर पे भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। ये देखिए सिंगल लाइन को, तो ये है, यानी कि सिंगल लाइन को ज़्यादा लाइनों के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ और ज़्यादा लाइनें वालों को सिंगल लाइन के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। इन ऑर्डर टू ऐड कमेंट ऑन मैनी लाइन्स के लिए ये देखें यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड किया, तो ये सारा कुछ जो भी इसके अंदर लिखा गया है ये सारा मल्टी लाइन में कमेंट में आएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आए होंगे। किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ लाजमी पूछिएगा। ऑलवेज स्टे हैप्पी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।